देखो, यहां तक पढ़ लिए थे। 10 नंबर। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। 100 को दो रूढ़ संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 100 को दो रूढ़ संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या को। किसको? अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहा जाता है। मतलब 100 को लिखना है दो गो अभाज्य संख्या के योग के रूप में, दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 100 को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 100 को दो अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। सोचो अब कैसे लिखाएगा। लिखेंगे 100 बराबर क्या क्या लिखेंगे कि अभाज्य बन जाए। तो ये को लिख देते हैं। बताओ अब क्या लिखे कि अभाज्य बन जाए। अरे बहुत सारा है जिसे नहीं लिख सकते हम। 97 प्लस 3 ना हो जाएगा। 97 या 3 कितना हो जाएगा? 100। और दोनों को दोनों कौन सा संख्या है? अभाज्य नहीं है। और भी हो सकता है। बताओ। 83 13 नहीं होगा ना। 83 13 जोड़ने पर सही कहाँ होता है? 89 11 ना हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताओ? 83 और 17। और बताओ। 77 नहीं, 77 नहीं होता है। और कितना हो जाएगा? अरे उतना से काम नहीं है, बस हो गया आंसर। ना समझ में आया? वो खाली ये को पूछ रहा था, हम 3 को बता दिए। बुझा रहा ना? बना लो। नेक्स्ट। 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? सभी को लिखिए। कितना के बीच बोला है? 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं बराबर व्हाट? 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं बराबर व्हाट? 11 और 20 के बीच को अभाज्य संख्या है तो बताओ। लिखेंगे 11 और 20 के बीच सभी अभाज्य संख्या बराबर। अब व्हाट का हो नहीं गया है? कौन कौन संख्या है? 13 14 15 16 17 और एक और ही है 19। आंसर कौ गो संख्या आया? 3 गो ना। तो पूछा है ना कि कौ गो है। क्या लिख देंगे? 11 और 20 के बीच 3 अभाज्य
संख्याएं हैं। कोगो अभाज्य संख्या है? 3 गो है। कोगो है? आया समझ में? कोई दिक्कत है? अब पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्याएं लिखें जिसके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 100 से कम होना चाहिए और 5 को लिखना है, और पांचों के बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अरे जानो बैठो जी, पांचों के बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर 1 से शुरू करोगे तो 1 2 नहीं, 2 अभाज्य संख्या है, नहीं होगा। 3 4 5 6 9 से शुरू करो। 9 तो 10 से 11, 11 अभाज्य संख्या होता है। 12 से 13 अभाज्य होता है। 14 से 15 16 17 अभाज्य संख्या हो गया, नहीं होगा। 5 को होना चाहिए, बीच में कोनो अभाज्य नहीं आना चाहिए। 18 19 नहीं होगा। 20 21 22 23 नहीं होगा। 24 25 26 27 28 हो गया। 24 25 26 27 हो गया लगातार एकदम। और एक बीच कोनो अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो कह रहा था। लिखेंगे, क्या पूछ रहा है? 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्याएं बराबर व्हाट? 100 से कम लगातार 5 भाज्य संख्याएं बराबर व्हाट? लिखेंगे 100 से कम 5 लगातार भाज्य संख्या बराबर क्या क्या हो जाएगा? कहाँ से शुरू किए थे? 24 25 26 27 काहे इसको लिए हैं बताओ? 100 से कम कह रहा था और लगातार 5 को होना चाहिए, बीच में कोनो अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो यही ना है, बना लो। नेक्स्ट, 15 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह एक अभाज्य संख्या हो जाए और उस अभाज्य संख्या को भी लिखें। मतलब 15 में बताओ ऐसन का जोड़ दें कि वो कौन सा संख्या हो जाए? कोई बता सकता है? सबसे कम क्या जोड़े? 2 जोड़ दो, क्योंकि 15 के ठीक बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है? 17। और 17 कितना जोड़ने पर आता है? 2। क्या कह रहा है? बोले लिखो। कह रहा था 15 में कम से कम क्या जोड़ें कि वह अभाज्य संख्या बन जाए। 15 में कम से कम क्या जोड़े कि अभाज्य संख्या बन जाए? लिखेंगे 15 के ठीक बाद अभाज्य 15 के ठीक बाद अभाज्य संख्या बराबर क्या होता है? 17। 15 के ठीक बाद अभाज्य संख्या क्या होता है? लिखेंगे इसीलिए 15 में 2 जोड़ने पर
वह एक अभाज्य संख्या, वह एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। आंसर 15 में क्या जोड़ देंगे? 2 जोड़ देंगे तो कौन सा संख्या हो जाएगा? अब एक और चीज कह रहा है, देखो यहां पे उस अभाज्य संख्या को भी लिखेंगे अभाज्य संख्या। बताओ क्या आया है? उस अभाज्य संख्या को लिखे तो 17 ना। अभाज्य संख्या क्या आएगा? 17। आंसर आया समझ में? बुझा रहे ना? चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं, बना लो पहले इसको। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो आपसे बोला जाए तो 20 में कम से कम क्या जोड़ें कि वह अभाज्य संख्या बन जाए। तो चलो बताओ 20 में कम से कम क्या जोड़ना होगा? तब ये सोचो ना अपने से कि 20 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होता है? 21 नहीं, 21 अभाज्य संख्या नहीं है। 22 भी नहीं है। 23 है। तो 20 में कितना जोड़ने पर 23 आएगा? 3। लिख देंगे 3 जोड़ने पर। आंसर समझ में आ रहा है? आए अभी हम जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। अब अब 20 में कम से कम क्या जोड़े की अभाज्य संख्या बन जाए? बताओ क्यों? 29 अभाज्य संख्या है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? बहुत अच्छा, 3 जोड़ने पर। चलो अगला 36 है। बताओ तुम। 39 बोला है, कैसा ही 39? नहीं, बताओ तुम सही बताओ जी। 36 में क्या जोड़े हैं? कम से कम जोड़ना है। 8 से भी कम है जो जोड़ने पर हो जा रहा है ये। 5 41 भी तो होता है। 41 भी तो होता है ना। 41 अभाज्य संख्या है तो क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? 5 जोड़ने पर। क्या जोड़ने पर? 5। अब चलो बैठो अगला। मान लीजिए दिया रहे 25। क्या दिया रहे? 25। चलो बताओ जी 25 में क्या जोड़े कि कम से कम की अभाज्य संख्या बन जाए? तुम बताओ क्यों? 29 है। क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? 4 जोड़ने पर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? हम क्या बोले हैं कि जब भी इसमें क्वेश्चन आए तो आप ये देखो कि कौन अभाज्य संख्या होता है, कौन अभाज्य संख्या होता है। बुझे जाएगा ना? बना लो इसको भी, ये सब फेयर पे उतारना है। नेक्स्ट, अब घटाने वाला आ गया। देखो कह रहा है कि 100 में से कम कितना घटाया जाए
कि वह अभाज्य संख्या बन जाए और उस अभाज्य संख्या को भी लिखिए। उसमें जोड़ने के लिए कह रहा था, इसमें क्या कह रहा है, घटाने के लिए लिखेंगे हल। क्या कह रहा है, 100 में से कम से कम, कम से कम कितना घटाया जाए कि वह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बन जाए। 100 में से कितना घटाया जाए कि वो अभाज्य संख्या बन जाए। अच्छा एक बात बताओ, 100 से छोटी, 100 से ठीक छोटी, ठीक छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या। 100 से ठीक छोटी अभाज्य संख्या बताओ, 100 से ठीक छोटी। 97, 97। अब बताओ 97 लाने के लिए 100 में से कितना घटाना पड़ेगा, 3। यानी कि क्या लिख देंगे हम, इसीलिए 100 में से कम से कम, कम से कम 3 घटाने पर यह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगा। समझ में आ रहा है। अब एक और सवाल पूछा है कि उस अभाज्य संख्या को भी लिखिए, उस अभाज्य संख्या को भी लिखेंगे। वह अभाज्य संख्या, वह अभाज्य संख्या बराबर 100 -3, यानी कि वह अभाज्य संख्या बराबर 97 ना, कितना गया, 97। आया समझ में, कोई दिक्कत, बुझा गया। बना लो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। पचास में से कम से कम, कम से कम कितना, कम से कम कितना घटाएं कि वह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बन जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया। 50 में से कम कितना घटाएं कि अभाज्य संख्या बन जाए, तो बताओ। 47 होता है, 47 घटाएंगे, 3 ना, सीधा बैठो। क्या घटाना पड़ेगा, 3 घटाने पर आंसर। ना समझ में आया कैसे बना। अरे कम से कम क्या घटाएं, तो 47 है ना होता है 50 से छोटा में, हैं।
चलो, हम जिसे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। दूसरा, 40। 40 में से कम कितना घटाया जाए कि वह अभाज्य संख्या बन जाए? तुम बताओ। हम्म, 3 सही जवाब है। कितना घटाने पर? 3, क्योंकि 37 होता है ना। तीसरा, चलो जी, खड़े हो जाओ, बताओ। 9 में से क्या घटाया जाएगी कम से कम कि वो अभाज्य संख्या बने? हैं? क्यों? हाँ, तो क्या घटाना पड़ेगा इसमें से? 2 घटाने पर, ठीक है। 2 घटाने पर। बगल में खड़ा हो जाओ। बताओ, 80 में से क्या घटाया जाए? क्यों? 29 अभाज्य संख्या है। क्या घटाना पड़? 1 घटाने पर। सही जवाब है। बैठो। चलो जी, शिवम नाम है, बताओ। बताओ बबुआ, 65 में से क्या घटाएं? क्यों? कौन? 69 घटाना है। और 69 अभाज्य संख्या कहाँ है? 3 से कटता है वो। क्या घटाएं? 61 घटाएंगे। 4, 4 ही जवाब होगा। 4 घटाने पर। बैठो। नेक्स्ट, अब की बार दिया है। हाँ, खड़े हो जाओ तुम। बताओ बबुआ, 45 में से क्या घटाएं? हम्म, तू चुप रहना, उसका मुंह है। 5? 45 में से 5 घटाएंगे। 45 में से 5 घटाने पर कितना आता है? कितना? 3 घटाओगे? 6 घटाओगे? कितना हो जाएगा? 39 किसी से कटता नहीं है। 13 का पढ़ा पढ़ने पर 3 से कट जाता है वो। तुम बताओ जी। तो बैठ, बैठ, बैठ। क्यों? 43 होता है। क्या घटाना पड़ेगा इसमें से? 2 घटाने पर। कितना आसान है ना। बैठो। चलो खड़ा हो जी, छोटू नाम है, बताओ। 55 में से क्या घटाएं? हम्म, कितना आएगा 55 में से 4 घटाएगा तो? अरे 55 में से 4 घटाएगा तो कितना आएगा? 51। 17 के पढ़ा में 51 नहीं, 51 नहीं आता है। तो किसे हो गया वो?
बगल में? क्यों? 53 अभाज्य संख्या है, मारो एक झप्पड़ इसको खींच के। वेट। 2 घटाने पर आंसर। अगला, अगला दिया हुआ है 42। क्या दिया हुआ है? 42। तो बताओ रे कितना? क्यों? हाँ, 1 घटाने आंसर। अगला दिया हुआ है 9 में 60। कितना दिया हुआ है? 60। बताओ। थ्री। 60 में से 3 घटाएगी तो कितना आएगा? 67 आ जाएगा। 60 है, 60 में से घटाएगी तो 67 हो जाएगा, वो बेसी हो जाएगा। और 68 आ रहा है। फिफ्टी सेवन किसी से कटता नहीं है। तो बताओ जी। तो बताओ जी। 59। कितना घटाना पड़ेगा? 59 ही जब भाज्य संख्या है तो 1 घटाने पर। खींच के मारो एक थप्पड़ मुंह में उसका। चलो करिए, आंसर बना लो। नेक्स्ट, 13 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब घटा घटा के अभाज्य ला रहा था ना, अब जोड़ जोड़ के भाज्य लाएगा। 13 अभाज्य संख्या है। कह रहा है कि 13 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए। उस यौगिक संख्या को भी लिखिए। जोड़ना है अब की बार। लिखेंगे हल। क्या बोल रहा है? 13 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह एक यौगिक संख्या हो जाए। वह एक यौगिक संख्या हो जाए। यौगिक मतलब किसी न किसी से कट जाए। बताओ 13 के बाद कौन सा संख्या होता है जो कट जाता है? 14। लिखेंगे 13 के ठीक बाद यौगिक यौगिक संख्या बराबर 14। तो इसीलिए 13 में 1 जोड़ने पर, 1 जोड़ने पर वह एक यौगिक संख्या, यौगिक संख्या बन जाएगा। कितना जोड़ने पर? 1 जोड़ने पर वह यौगिक संख्या बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक आंसर हो गया। कह रहा है कि उस यौगिक संख्या को भी लिखिए। लिखेंगे यौगिक, लिखेंगे यौगिक
संख्या यौगिक संख्या बराबर 13 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 14। समझ में आया? बोलो, बना लो। अब हम बता रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। में कम से कम क्या जोड़ें कि वह यौगिक संख्या बन जाए। क्या जोड़े कि वह यौगिक संख्या बन जाए। पहले लिख लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन है। ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छवा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है। ठीक है, चलो पहला पहला देते हैं 29। 29 में क्या जोड़ें कम से कम कि यौगिक संख्या बन जाए। क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें? एक जोड़ने पर। ठीक है, अब जिसे पूछेंगे वही बताएगा। अगला है 13। 13 में क्या जोड़ें? ओहो, तो ये तो सब तो एक ही आएगा। लगातार अभाज्य संख्या हो भी नहीं करता है। नहीं, ये सब एक ही आएगा ज्यादातर। एक जोड़ने पर। पूछा रहा है ना? चलो बताओ, दो में क्या जोड़े? हैं? दो जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि 4 होता है, 3 नहीं होता है ना। होता है ना। अगला 87 में। 87 तो पहले ही से। 89 में क्या जोड़ना पड़ेगा? एक जोड़ने पर। आंसर। अब बताओ 97 में 98 होता है ना। एक जोड़ने, चलो इतना ही रहने दो, 5-6 गो ना, क्योंकि सब में एक ही आएगा। बुझा रहा है? सब में एक ही करेगा तो काय करेगा मार 50 को बनाए। पूछो लिख रहे हैं तो एक ही आ रहा है ज्यादातर। खाली दुए था जो खाली दो आया था। बना लो। नेक्स्ट, संतानवे में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यौगिक संख्या हो जाए? वह तो बनवाए थे अभी। 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि यौगिक संख्या बन जाए? चलो बना देते हैं, लिखेंगे हल। क्या कह रहा है? 97 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि
वह यौगिक संख्या बन जाए। यौगिक संख्या बन जाए। बताओ 97 के ठीक बाद, ठीक बाद यौगिक संख्या, यौगिक संख्या क्या होता है? 98 ना। 97 के ठीक बाद यौगिक संख्या क्या होता है? लिखेंगे इसीलिए 97 में एक जोड़ना पड़ेगा। 97 में क्या जोड़ना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। ना समझ में आया? लिखेंगे यौगिक संख्या बराबर यौगिक संख्या बराबर 97 या प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 98। आंसर आया समझ में? कोई दिक्कत है? चलो बना लो।